आईजी आगरा रेंज की ओर से वार्षिक दौरे के दूसरे दिन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु रिक्रूटरों की परेड की सलामी ली गई। साथ ही पूरी पुलिस लाइन का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण के दूसरे दिन सुबह रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु रिक्रूटरों की सलामी ली गई, जिसके बाद उन्होंने पूरी पुलिस लाइन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने यहां परिवहन शाखा, गणना कार्यालय, क्वार्टर गार्ड, यातायात कार्यालय, नवनिर्मित बैरिक आदि का निरीक्षण कर यहां पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े व आवश्यक निर्देश भी दिए। जिसके बाद उनकी ओर से पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और सदैव हर परिस्थितियों में पुलिस का सहयोग करने की बात की। वहीं समिति की बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार रंजन कुमार के साथ क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। दौरे के दौरान यहां आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा की ओर से पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित महिला आरक्षी बैरिक नवनिर्मित सलामी स्थल का उद्घाटन किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा की ओर से नवनिर्मित महिला आरक्षी बैरक का नवनिर्मित सलामी स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे आईजी रेंज आगरा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मीडिया से वार्ता की। इस लाइन के सभाकक्ष में आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपस में विचार विमर्श किया और मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों का विभागीय से जवाब दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वह किस उद्देश्य से जनपद में आए हैं, जरा आप भी सुनिए। अब हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। पहले भी एक आध बार समीक्षा हुई है। एससीओ सिटी और एडिशनल एसपी को इसका नोडल बनाया गया है कि कंप्लीट इस पे 1 महीने के अंदर वो प्रोग्रेस करके देंगे। और ये भी बताया गया कि अगर 1 माह में ये काम नहीं होता है तो रेंज की पुलिस के लिए, सभी प्रकार की पुलिस के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आगरा पुलिस को भी इसकी टास्किंग कर रहा हूँ कि यदि वो पकड़ लेते हैं तो फिर यहाँ की जो टीम बनी है उसके खिलाफ मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बदमाश गुड्डू चौहान की गिरफ्तारी के लिए उनकी ओर से कड़े निर्देश दिए गए हैं और एक टीम का गठन भी किया गया है, जिसका नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर को बनाया गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी ओर से जनपद से बाहर की टीमों का भी गठन किया गया है, लेकिन अगर जनपद के बाहर की किसी भी मीटिंग में गुड्डू चौहान की गिरफ्तारी कर ली गई तो जनपद की टीम पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। का एक निर्धारित पैटर्न और कार्यक्रम होता है। इसके तहत इस बार मैनपुरी से शुरू किया गया है और इसमें पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस, इसके अलावा एक थाने का, एक सर्कल के ऑफिसर का, LIU ऑफिस और जितने भी शाखाएं होती हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें लाइन में देखी गई, बहुत डिटेल में बताया मैंने। कुछ चीज़ों में जो हमें सुधार की ज़रूरत है, खासतौर पे इंग्लिश ऑफिस में, LIU की वर्किंग में कुछ जगह पे सुधार देखा गया है जो करना है। और रिकॉर्ड रूम, वीड आउट वगैरह में हमें और काम करने की ज़रूरत है। पनिशमेंट की फाइलें बहुत तेज़ी से डिस्पोज करना है, जिससे कर्मचारियों के ऊपर मानसिक दबाव ना रहे और जो भी निर्णय लेना है उसको जल्दी लेना है। अकाउंट में जो कुछ लोगों के जो बिल हैं मेडिकल रिएम्बर्समेंट के, उसको ठीक तरीके से हमें जल्दी सॉर्ट आउट करना है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही बिल और GPF वगैरह के भुगतान होने चाहिए। उनके रजिस्टर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस थाने का इंस्पेक्शन बचा है अभी। CO ऑफिस की पेशी का निरीक्षण किया गया। उनके यहाँ जो भी कमियां थी क्राइम में, SR फाइल में, वो बताई गई हैं। जांचों में कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन में परेड का स्तर अभी अपेक्षित स्तर का नहीं है। रिक्रूट्स की ट्रेनिंग में भी और सुधार की ज़रूरत है। गेस्टेड ऑफिसर्स को परेड का ज्ञान कम प्रतीत हो रहा है क्योंकि वो रेगुलर शायद टच में नहीं है। गाड़ियों के रखरखाव, मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। घरैया लाइन की और परिसर की साफ़ सफाई बेहद अच्छी है। कुछ लोग यहाँ जानवर रखे हुए हैं, उस पर भी एक निर्णय लिया गया कि उनके बारे में SP साहब डिसाइड कर लें कैसे उसको करना है। आज 2 महत्वपूर्ण चीज़ों का यहाँ इनॉग्रेशन भी हुआ है, जिसमें महिला बैरक है और सलामी मंच बनाया गया है और उन दोनों के लिए मैं SP साहब और उनकी टीम को बधाई भी देता हूँ। और इसके बाद जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है, प्रेस के साथ वार्ता हुई है और जनता के साथ उनके सुझाव, समस्याएँ और विचार लिए गए हैं और उसमें हम लोग काम करेंगे, उसको और सुधारेंगे। ओवरऑल सर निरीक्षण ओवरऑल कहेंगे तो SP साहब के आने के बाद से हालांकि काफ़ी मेहनत हुई है, लेकिन अगर मैं इसको रेटिंग करना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं इसको B ग्रेड ही अभी दूंगा। मैं उसको B+ या A ग्रेड अभी देना नहीं चाहूँगा, थोड़ा और इसमें सुधार जरूर।